बात है गुरु कृपा का या भगवत कृपा का। क्यों बोला जाता है कि भगवत कृपा या गुरु कृपा से होता है? किसी के कुछ करने से किसी को ज्ञान हो सकता है भला? नहीं। तो क्यों बोला जाता है कि गुरु या परमात्मा की कृपा से ही उपलब्ध होता है? क्यों ऐसा बोला जाता है? कोई कारण तो होगा। सभी शास्त्र, रमन महर्षि भी बोलते हैं कि शास्त्र वगैरह पढ़ना तो ठीक बात है, लेकिन ज्ञान गुरु कृपा से ही होता है। दुर्लभ हो सहजावस्था, उससे भी आगे सद्गुरु करुणा बिना, उससे भी आगे है गुरु कृपा। ये क्यों बोला गया है? कृपा का मतलब होता है कुछ करना ना, कुछ नहीं करोगे तो कृपा कैसे होगा? तो कोई साधन कर रहा है, कोई विचार कर रहा है, कोई ढूंढ रहा है अपने आप को, और कोई चुपचाप बैठ गया, तो उसको कैसे मिलेगा? जैसे जगत में सभी है तो वो कुछ प्रयास नहीं करते आत्मज्ञान के लिए, उपलब्धि के लिए। उनको खाक कुछ हो क्या रहा है? तो गुरु के पास रहने से क्या होगा? गुरु का ज्ञान तो गुरु का है। कोई भी रमन महर्षि के पास हो लिए तो क्या वो रमण बन जाएगा? क्यों बोला जाता है तो फिर ये बात? देखिए, गुरु खुद ही मतलब गुरु जिसको हम परमात्मा या परब्रह्म जिसको बताते हैं, वो खुद ही ज्ञान है, उससे ज्ञान नहीं होता। उसके उनके साथ रहना या फिर खुद के साथ रहना, ये दोनों एक ही बात है। और ये बात कुछ ना करने के जरिए ही उपलब्ध होते हैं। तो सभी तो कोई कुछ नहीं करता है ज्ञान के लिए, तो क्या उनको वही उपलब्ध तो कर होगा? रहे हैं ना, वो ज्ञान के साथ रह रहा है, और क्या करना नहीं, मतलब क्या विचार करें? के साथ भी रहो तो भी तो ज्ञान के साथ रहना है ना, विचार ही कर रहे हो ना। विचार तो ज्ञान से विचार है। हाँ, तो गुरु तो ज्ञान के दूसरा है, साथ वो शरीरधारी है, वो अलग है। वो क्या अनुभव कर रहा है? जैसे मैं खाऊं तो आपका पेट नहीं भरता ना, मैं गुरु देखो। कहाँ शरीरधारी है? अच्छा, लेकिन गुरु के साथ तो गुरु कृपा का मतलब क्या है? अगर गुरु ज्ञान है तो ज्ञान तो है। गुरु तो ज्ञान गुरु है या फिर बोलिए खुद है, हम्म तो खुद के साथ तो रहना है, मतलब खुद के साथ तो है। हाँ, तो गुरु कृपा का मतलब क्या हुआ? वही तो खुद के साथ रहना, और क्या। फिर भी बोला क्यों जाता है कि आत्मवान के साथ रह जाओ? खुद के साथ ही तो रह सकते हो। वही। आत्मावान के साथ रह जाओ, इसका मतलब ही तो वही है, खुद के साथ रह जाओ। हाँ, तो वो तो खुद ब खुद हो सकता है। किसी आत्म पुरुष के पास, किसी संत के साथ क्यों रहने के लिए बोला जा रहा है कि एकमात्र गुरु के करुणा से ही मिलता है। वही तो पिन पॉइंटर है, वही तो बताते हैं कि तुम खुद। बताने से पहले तो मैं हूं ना, हाँ। बताने से पहले भी मैं आत्मा ही हूं ना, तो बताने हाँ, का क्या जरूरत है? लेकिन वो तो भ्रांति में चला जाता है। आत्मा वो खुद को छोड़ के वो खुद का ही रचना में डूब जाता है, इसीलिए गुरु का प्रयोजन है। गुरु या कोई संत के साथ रहना ही एक शिष्य का या एक खोजी का आखिरी करना है। साधन गुरु के साथ रहना ही साधन है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि साधन नहीं कर रहा है वो, वहां रहना ही साधन है। तत्व जान सकते हो, विषय त्याग कर सकते हो, सहज भी हो सकते हो, लेकिन जो
प्रेम उमड़ता है ना, वो गुरु है। जैसे आप सूरज के पास रहो और तापित होने के लिए, तप्त होने के लिए कुछ नहीं करना है, वो रहना ही करना है। नदी के पास जाओ ना, अभी शीतल होने के लिए कोई प्रयास करो ना, तुम गर्म होते रहोगे, दौड़ भाग करोगे तो क्या होगा? वहां पर बैठ जाना ही ठंडा होना है। समझ रहे हो? तो गुरु के पास जो रहता है वो बिन साधन नहीं रहता, वो रहना ही साधन है। जैसे कोई मूर्तिकार होगा ना, तो तुम मूर्ति बनाना सीख सकते हो, उसका व्याख्या हो सकता है, उसके बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, तुमको सब पता है कैसे बनता है, कितना मिट्टी चाहिए, कैसे आप बिचौली को लोगे, कैसे क्या करोगे, सब पता है आपको। ये क्या है? ये साधन अभिमान है, सब जान सकते हो, अभी तो सब उपलब्ध है। लेकिन एक मूर्तिकार का जो उंगली का संचालन है ना, वो कहाँ से लाओगे? तो मूर्तिकार के साथ रह जाना ही अपने आप में साधन है। कहाँ पर कितना दबोचना है, कितना मिट्टी निकालना है, कितना देना है, ये तुम बुक पे पढ़ते हो। बढ़िया बात है, पहले पहले पढ़ना, समझना, सोचना, ये सब चाहिए ना। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट रहता है ना। लेकिन जब तुम बात करते हो, एक्सप्रेस करते हो खुद को ना, तो एक ही बात को तुम जो जान डालते हो उसमें, वो तो बुक नहीं दे सकता। तो वो जो पूरा जान डालना है, जो संत के साथ, किसी आत्मवान के साथ, किसी सदगुरु के साथ रहने का ठान लिया, उसके बाद वो कुछ ना करे, उसके बाद सिर्फ रुक जाए। उससे पहले जो करना है कर लो। मैं भी बोलता हूं, जो देखना है देख लो, जो समझना है समझ लो, आने के बाद कुछ ना करना, सिर्फ आ ही जाना पूरा। तो जितना भागम भाग कर लो, इसमें खतरा भी है बहुत सारा। बहुत भागे, बहुत दौड़े ना नदी के पास, उसके बाद नदी मिली। लेकिन अगर भागम भाग रह गया और नदी के सामने भी तुमने दौड़ भाग उछल कूद किए, तो क्या आएगा तुम्हारे पास डेटा? कि नदी भी शीतल नहीं करती है ना। ये तो ब्रह्मास्त्र व्यर्थ हो गया। घर शीतल नहीं करता, छाव शीतल नहीं करता। अगर तुम बोलो कि पानी ही शीतल नहीं करती, जो कि पूरे जगत में शीतल तत्व है, तब तो व्यर्थ हो गया। तो किसी भी सदगुरु के साथ रह जाना ही, कुछ ना करना ही कृपा है। जैसे नदी के सामने बैठो या आग के सामने बैठो, तो कुछ नहीं करना ही वहां पर सबसे ज्यादा करना है। बहुत ठंडा है, आग के सामने बैठ गए। तो गुरु वो सिर्फ तत्व नहीं है, वो विषय त्यागी नहीं है, वो सहज भी नहीं है। बढ़िया से समझना, वो विषय त्यागी भी नहीं, वो मुक्त पुरुष भी नहीं, वो सहज भी नहीं, वो ये सब होके उसके आगे है। मतलब वो सहजावस्था का बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है, उसको उदाहरण भी नहीं चाहिए। जैसे नदी की तस्वीर हो जाए, नदी को नाप लो, कितना बड़ा नदी है, कितना चौड़ी है, कितना गहराई है, सब नाप लो, वो कभी भी उसके सामने बैठने का विकल्प नहीं हो सकता। समझ रहे हो? कितना टेम्परेचर है वो भी नाप लो, पानी के सामने बैठ के भी देख लो। तो जब किसी मूर्तिकार के साथ तुम रहते हो ना, तो उसका प्यार उमड़ता है। तुम क्या कर रहे हो? ब्रश है, टूल्स है, उसके हाथ में दे रहे हो, पानी उसके हाथ में दे रहे हो, मिट्टी उठा के दे रहे हो ना, तुमको उसमें ही पूरा आ जाता है ना कि कितना पानी चाहिए होता है, कितना मिट्टी चाहिए, कौन सा टूल लगता है। ये सीखने के लिए कुछ पढ़ाई नहीं करना है, और उसके लिए उस समय भी कोई प्रयास नहीं करना है। ऐसे ही मुफ्त में अपने आप तुम समझ जाते हो कि अभी ये टूल चाहिए,
अभी ऐसा ब्रश चाहिए, अभी इतना मिट्टी चाहिए, अभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ये सब तुम्हें फ्री में मिलता है। सिर्फ उसके साथ रह गए, उस समय दिमाग नहीं चलाना। क्यों गुरुजी ये टूल नहीं तो वो टूल, उस बुक पे तो ऐसा लिखा है, ये सब करोगे तो क्या होगा। तो गुरु के साथ बैठे कुछ ना करना, ये सब कुछ करना है। मुक्ति भी मांगना कुछ करना है, भक्ति भी मांगना कुछ करना है। लोग आते तो है लेकिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो गुरु का करुणा या प्रेम है ना, वो आत्मा का प्रेम है। आत्मा प्रेम स्वभाव है, आनंद स्वभाव है। तो आत्मा का प्रेम में तो आत्मा ही पूरा भरा होगा ना, वो जगत का प्रेम की तरह नहीं है। गुरु खुद आत्मा है ना, तो वो प्रेम करता है ना। मतलब कोई गर्म है या शीतल है उसका शरीर, और वो तुम्हें आलिंगन कर ले, तो बिन प्रयास तुम शीतल हो जाते हो। यही होता है संत का संग। तो हर जगह पे तुम कुछ भी सीख लो, पढ़ लो, जान लो, समझ लो, बुद्धि में ले लो, कुछ भी हो जाए, उसके सामने जो जीवन जिया जाता है ना, कुछ ना करके दिया जाता है ना, वो बस होना होता है। उसके सामने बिल्कुल खाली होकर रहना होता है। नो जजमेंट, कोई शर्त नहीं। इसलिए देखोगे संत के साथ उनके जीवित काल में ज्यादा कोई ठहरा नहीं, क्यों प्रत्यक्ष है ना। समझो सूर्य सबसे ज्यादा प्रतिफलित होता है कांच में। कांच को कितना तपना पड़ता होगा, उतना शाइन होने के लिए कितना तपना पड़ता होगा। सभी सूर्य का फोटो देख लेंगे, सुबह के सूर्य को प्रणाम कर लेंगे, हाँ, छांव के नीचे बैठे सूर्य को देख लेंगे, मशीन से देख लेंगे, टेलीस्कोप से तुमने देख लिया, सब है। लेकिन कांच जैसा प्रत्यक्ष अनुभव करता है, सूरज को अपने पूरा उतार ही लेता है, उसके लिए बहुत अधिकारी चाहिए। ज्ञान, भक्ति, विवेक, ये सब गुरु निपटा के आया है। ये सब करना नहीं पड़ता उसके साथ रहने से। लेकिन बात याद रखना, रह गए मतलब पूरा प्योरली रह गए। कुछ ना किया मतलब कुछ नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं किया। वहां कुछ करोगे ना तो पूरा घपला हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी करोगे नदी के सामने, अभी ब्रह्मास्त्र व्यर्थ होने वाला है। अभी जल तत्वों से ही भरोसा उठ जाएगा कि ये शीतल है। समझ रहे हो। एसी व्यर्थ है, फैन व्यर्थ है, ठीक है, छाव व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ होके तुम जल के पास गए, वही तो सबका आधार है। अगर वो व्यर्थ हो गया तो कुछ ना बचा। इसलिए गुरु संग बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। ये हो गया तो हाथों हाथ बिन मांगे परम तत्व मिलता है, और ये व्यर्थ हो गया तो पूरी जहां व्यर्थ हो जाती है और कुछ काम नहीं आता। तो बहुत विरल अधिकारी होते हैं, बहुत विरले होते हैं जो गुरु संग सिर्फ रह जाते हैं। लोग मतों के, बुद्धि के, अपने पूर्वाग्रह के सब ढांचे में ढले हुए आते हैं। कोई नहीं आता जो बस आ गया। अगर मूर्तिकार के साथ उसका हेल्पर रहेगा ना, और वो बोलेगा मेरा कोई घर नहीं, कहीं जाने का नहीं, मुझे आपके संग रहने के सिवा कुछ करने का ही नहीं, आप जब खाओगे हम खाएंगे, आप जब सोओगे हम सोएंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे। अब उसको क्या मूर्ति सीखने का जरूरत है, वो ऐसे ही सीख जाए और पता भी ना चले कब सीख गया। अब जो प्यार उमड़ता है तो साक्षात परमात्मा होता है ना। तो परमात्मा के साथ कोई भी शर्त नहीं चलता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलते वहां पर प्रयोजन नहीं चलता कि ये प्रयोजन से सीखने के लिए रुक गया, ये भी नहीं। मूर्ति बनाना सीखना है ना, तो उसका क्या टेंशन रहेगा, सीखना है, सीखना है, सीखना है। इसी में जो सीख उसको अनायास मिलना था वो नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु को स्वार्थ दिख जाता है। ये किसी कारण से मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। और आत्मा अकारण है। आकारण अगर रह गए ना बस। और
जब कारण रहेगा ना, तुम गुरु को अपने ऊपर काम करने नहीं दोगे। जब कोई कारण नहीं बचता, कोई प्रयोजन नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम बचता है ना, तुम पूरा अलाउ कर देते हो खुद को। जैसे लकड़ी खुद को अलाउ कर देती है, मूर्ति बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कैसे भी बनाओ। वैसे ही कोई शिष्य होगा ना, कोई ट्रू सेंस में भक्त होगा ना, वो पूरा अलाउ करता है और गुरु को मौका मिलता है उसके ऊपर काम करने का। अगर वो पूरा नहीं आया और कुछ भी पूर्वाग्रह उसमें रह गया ना, काम नहीं कर पाता। कान में कोई शब्द रह गया ना, तो बोली हुई बात हृदय तक नहीं पहुंचती। गुरु भी ऐसा कोई चाहता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। वही तो आत्मा है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और वही तो आत्मा जिसको सब कुछ मिलता है, क्योंकि सब कुछ उसी में है। तो गुरु खाली है, तुम भर के मत जाओ, कोई भर के ना जाए। समुद्र है ना, उसमें लहर आती रहती है, गुरु का प्रेम उमड़ता रहता है। सिर्फ सामने वाला कोई मिले जो भीगने को राजी है, जिसको कोई आपत्ति नहीं, जैसा भी हो। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु का कोई खामी मत पकड़ो। खामी गुरु का बात नहीं है, वो गुरु से मतलब नहीं, मतलब है कि तुम्हें खामी दिखता है तो गुरु नहीं दिखेगा, तुम्हें गुण दिखता है तो गुरु नहीं दिखेगा। गुण से भी मत रुकना कि अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है, ऐसा कुछ नहीं, बस प्यार है। जैसे पेड़ से उसकी छाव कभी अलग नहीं होती, जैसे सूर्य से ताप अलग नहीं होता, पानी से शीतलता अलग नहीं होती, वैसे शिष्य कभी गुरु से अलग नहीं होता। कुछ भी हो जाए तो गुरु जो जीवन चला है ना, मत सोचो वो सही है कि गलत है। सब निपटा के आ गए तो आ गए। शास्त्र में तो इतना भी बोला गया है, गुरु को भी ज्ञान नहीं तो भी शिष्य को ज्ञान हो जाए। समझ रहे हो, क्योंकि वो खाली हो गया। देह मन बुद्धि जो भी है ना, इस सब का विराम होने के बाद ही कोई शिष्य पैदा होता है। शिष्य बन गया है ना, वो अल्टीमेट टर्म है। उसके बाद मन बुद्धि देह नहीं चलता। शिष्य समझता नहीं, उसमें समझ घटता है। शिष्य करता नहीं, उसमें कर्म घटते हैं। शिष्य सोचता नहीं, सोच उसको सोचती है, क्योंकि मतलब ही नहीं ना, वो खाली है पूरा। आत्मा बच्चा है, तो गुरु के साथ वो डिवाइन चाइल्ड है ना, बच्चा है ना, उसके साथ बच्चा चाहिए, उसके साथ पागल चाहिए, वो पूरा पागल है। क्योंकि गुरु के साथ कोई भी हिसाब किताब इस जगत का नहीं मिलेगा। वो कब कैसा हो बिल्कुल पता ना चले। आत्मा खुद ऐसी है ना, वो अज्ञात से भी अज्ञात है। अज्ञात भी जहां पे हार जाए और सब जानती है। जो सब जानता है और अज्ञात है, ज्ञेय है, एक ही साथ, वही आत्मा है ना। तो वो कोई भी स्ट्रक्चर में नहीं बंधेगा। तो गुरु के साथ कुछ भी पूर्वाग्रह रहे तो शिष्य बना ही नहीं है, गुरु हुआ ही नहीं है। विशुद्ध प्रेम है संत के साथ रहना। उसे कुछ वो सुनता नहीं, देखता नहीं, ऐसा नहीं, उसे कुछ सुनाई नहीं देता अभी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता अभी। समझ रहे हो? और ये सुनाई दिखाई ना देना बड़ा पूर्ण, बड़ा आनंद से भरा हुआ है। जग वालों को भी कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो इतना भरे हुए हैं ना इस जगत से, उनको अपनी अनसुनी अस्तित्व सुनाई नहीं देता। और शिष्य वो है ना जो इतना अनसुना बन गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसा आधार दुर्लभ होता है, शिष्य बहुत दुर्लभ होते हैं। किसी किसी गुरु को बहुभाग्य से एक आध ऐसा शिष्य मिलता है। सब संत पुरुष के साथ से भी रहते हैं, लेकिन प्राणों का स्पंदन कोई कोई अनुभव करता है, जो उनका ही बन गया। उनका भार गुरु को लेना पड़ता है। जिसको घर नहीं, बार नहीं, मतलब लिटरली नहीं, जिसको कुछ करना नहीं, कुछ देखना नहीं, जो तुम्हारी परछाई है, वो तुमसे भिन्न नहीं होता, हर वक्त लगा रहता है। इसीलिए
वो जो विविध जीवन है ना, जहां पर सहजावस्था जिया जा रहा है, उसके स्पर्श में रहो, नहीं तो अनुभव नहीं होता ना। कोई नियम से ये तो स्ट्रक्चर बना दोगे ना कुछ, ये जगत पूरा है ना एजम्पशन है, यहाँ पर परफेक्ट रूल कुछ नहीं चलता। ये जो मिस्त्री वगैरह है ना, ये घर बनाएंगे तो वो एजम्पशन देंगे कि इतना चाहिए इतना चाहिए, प्रैक्टिकली कितना चाहिए कोई नहीं बता सकता, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, कोई वकील नहीं बता सकता कि मैं ये केस जीत पाऊंगा या नहीं। एजम्पशन है, डॉक्टर नहीं बोल पाएगा कि बचा पाऊंगा या नहीं, एजम्पशन है। ठीक है, तो कितना लगेगा, क्या चाहिए, मूर्ति के लिए कितना मिट्टी चाहिए, लकड़ी को छेनी से कितना ठोकना है, ये इसका उत्तर सिर्फ मूर्तिकार का हाथ है और उसका मन है। उसके साथ जो एक हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ उसको ही समझ में आता है। बाकी सब नियम तत्व एजम्पशंस है। बुक में जो लिखा गया है वो भी गुरु तत्व ही है, शास्त्र में जो है, लेकिन बुक कहाँ आएगी, बुद्धि में ही समाएगी ना। कोई भी ज्ञान, कोई भी सुना हुआ भेजे में जाएगा। गुरु के साथ रहना भेजे में नहीं रहना है। वो एकदम नदी के पास रहने जैसा है, भेजे में नहीं रहना। भेजे में नदी नहीं है, मैं नदी में हूं। सब हारने के बाद ही कोई शिष्य बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता। जिनको भी सोचना है, समझना है, जानना है, मुक्त होना है, भक्ति लाभ करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, वो कोई शिष्य नहीं हो सकता। कुछ भी चाहिए जिसको, क्योंकि अभी वो उस चीज का शिष्य है, उसका वो दावेदार बनना चाहता है, उसको कॉन्कर करना चाहता है। जो चाहिए, मैं खुद को उससे बड़ा समझता हूं। जीव आत्मा से खुद को बड़ा समझता है, इसलिए तो आत्मज्ञान चाहता है। शिष्य आत्मज्ञान भी नहीं चाहता, क्योंकि वो आत्मा है। शिष्य को बोलोगे ना, वो बोलेगा क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता। ये लापतापन ही आत्मा है। तो शिष्य को गुरु अपने हाथों से गढ़ता है। ये थियोरिटिकल मूर्ति निर्माण नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम वास्तव में गढ़ता है। तो मूर्तिकार जब मूर्ति को हाथ लगाता है तो वो हाथ नहीं लगाता, अपना प्यार लगाता है। चलो ऐसा है, प्रेम के स्पर्श से प्रेम ही बन जाता है। तो लोग बोलते हैं कि गुरु के साथ रह जाओ, कोई भी संत कुछ बोले तो सुनते रहो। बात इतनी खोखली नहीं है, इतनी उतली नहीं है, वो गहरे से गहरा शांति है वहां पर। समझना चाहिए कि क्यों बोला जा रहा है। गुरु को सुनना, गुरु ही हो जाना है। गुरु के साथ रहना, गुरुत्व को ही जीना है। ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, कारण भी नहीं है, अकारण तत्व है। बहुत कोई भाग्यवान होता है जिसे ये संग मिलता है, और कोई भाग्यवान गुरु होता है जिसको ऐसा चेला मिलता है। ये दोनों आपे आप एक है। भी समझना कि गुरु का करुणा या गुरु का प्रेम क्यों इतना ऊंचा जगह पे है। ऐसा नहीं कि आप मेरा कुछ कर दो, जब तक मेरा बचे तब तक मेरा कुछ नहीं होता। जब मेरा बचा ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। कबीर बोलते हैं ना, यही शिष्य है, यही शिष्य है। मैं तेरे लिए ही बना हूं, तेरे लिए ही हूं, तेरे साथ रहूंगा, ये तो सहज है। ये जो बिस्तर है, ये सोने के लिए बना है, तो इसमें सोना ये क्या बड़ी बात है, इसे सोने के लिए ही बना है ना। तो आत्मज्ञानी समझ लेना, आत्मज्ञानी के लिए ही बना है। गुरु गुरु के लिए ही बना है। जो ठहर गया ना उसके साथ, वो गुरु ही है। आत्मज्ञानी अज्ञानी के लिए नहीं, आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी के लिए ही है। जैसे बिस्तर सोने के लिए ही है। अभी बिस्तर को देखोगे तो पूरा जहन में क्या आएगा, नींद। तो ये नींद से बना है ये बिस्तर,
नींद से बना है, नींद पे है, नींद के लिए है, इस पे नींद ही पॉसिबल है। वैसे ही जो शिष्य रुक गया ना, वो आत्मज्ञानी ही है, आत्मज्ञानी के पास आया है और आत्मज्ञान में ही जिएगा। तो गुरु के करुणा को हल्के में मत लेना, गुरु के प्रेम को हल्के में लोग लेते हैं। आशीर्वाद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कुछ नहीं है। उसके साथ हो तो बस हो, वही सर्वश्रेष्ठ साधन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका गाली भी साधन है, उसका प्यार भी साधन, उसके साथ ठहर गया बस तो ठहर गया। सब विराम जब तक ना हो मत जाओ गुरु के पास। जब तक कुछ समझना है, कुछ सोचना है, कुछ जानना है, मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, मत जाओ, नहीं मिलेगा गुरु के पास। गुरु के पास तो परमात्मा ही मिलेगा, सिर्फ डायरेक्ट परमात्मा मिलेगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष परमात्मा है। और परमात्मा के साथ कारण में नहीं दिया जाता है। नदी के पास कुछ कारण निर्माण करोगे ना तो शीतल नहीं हो पाओगे। पेड़ के नीचे बैठे हो, छाव में शीतलता लग रहा है और तुम सोच रहे हो कि किसको फोन करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। शीतलता है, अनुभव नहीं है, आप कौन शीतल करे। वहां पर बिल्कुल बच्चे की तरह बैठ जाना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आग के सामने बिल्कुल भागम भाग नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाना है, वही साधन है। वो अपने आप तुमको तप्त कर देती है। समझे? ये समझने वाली बात भी नहीं है, ये खाने वाली बात है, पीने वाली बात है, होने वाली बात है। बुद्धि की जूती प्रेम के घर के बाहर ही उतारना होता है, वहां पर नहीं चलता। इसे देखो ना, जगत में लोग सोचते हैं ना कि बुद्धिमान है, कितने निर्बोध है, क्योंकि जगत प्रेम है। सबके पास तुम जाओगे ना, सब युक्ति के उसके बाद बोलो, फिर आखिर में एक ही बात बोलेगा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी कोई करे, इसके लिए यह है, इसके लिए वो है, तो बोलते जाओ, सिर्फ एक ही बात बोलेगा, यह कारण प्रेम है, मुझे अच्छा लगता है। क्यों करते हो? बस अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छे लगने से, प्रेम से तुम बने हो। सभी ऐसे ही है। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष नेकेड होके अच्छा लगना, बस, कोई कारण नहीं। कारण अच्छा ना लगना है, द्वैत है। अकारण सिर्फ आनंद स्वरूप होना है। आखिर में फल एक ही है, सतचित का फल एक ही है, आनंद। जन्मे हो, कुछ जानते हो, कुछ करते हो, सभी जानते हो ना, एक ही कारण है, आनंद। तो गुरु का प्रेम वो प्रत्यक्ष आनंद स्वभाव है जो मैनिफेस्ट करता है। सभी संत ऐसे ही है, सभी संत अपने अपने तल पे, अपने अपनी जगह पे वो आनंद स्वरूप है। और आनंद अकारण होता है। आनंद में कारण बोलोगे तो वही दुख है। आनंद हर वक्त अकारण होता है। ये पूरे सब पगलाए जा रहे हैं जगत में, इनका कुछ कारण नहीं है, एक ही कारण है, आनंद। एक ही कारण है और वो खुद अकारण है। सब करते करते हो आनंद अचीव करते हो, सोते हो आनंद घटता है, जब कुछ ना करते हो तो आनंद अपने आप घटता है। वैसा है जगत है, अकारण में कारण का निर्माण करना, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। गुरु का संग है, अकारण है और अकारण ही हो जाना। क्यों ठहरे हो? कोई कारण नहीं, अकारण ठहर गया। अकारण के साथ अकारण ठहर गया तो क्या बचा? दुख ना बचा, कारण ना बचा। और मुझे पता भी नहीं कारण बचा कि ना बचा। भैया मजे में हूँ, दूल्हे के साथ सभी जा रहे हैं तो आनंद ही आनंद है, कोई कारण नहीं, उसके साथ होना ही आनंद है।
सवारी जा रहा है शादी के लिए, ऐसा है। इसीलिए कोई भी संत के साथ शांति और आनंद का अकारण अनुभव होता है, लेकिन तुमने कुछ कारण ठान लिया ना अंदर, वो होते हुए भी अनुभव नहीं होता। वैसे पूरा ब्रह्मांड ऐसा ही है, या कारण आनंद का खान है, लेकिन होते हुए भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि कारण निर्माण करता है। शिष्य अकारण है, गुरु अकारण है। बस मिल जाएगा पानी से पानी। जैसे नदी नाव संयोग, नदी नाव के लिए बनी है और नाव नदी के लिए बना है। समझ रहे हो? ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। होके ही मिलता है, चाह के नहीं मिलता। पाके ही पाते हो, चाह के नहीं पाते। पागल ही पागलपन को पूरा समझ सकता है, कोई नहीं। वो पूरा जानता है, इतना पागल है। बाकी लोग सब एजम्पशंस देंगे, ऐसा पागलपन ऐसा होता है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, सब एजम्पशंस है। पागल होके देखो तब तो पता चले। गुरु कोई ज्ञान व्यान लेने के लिए बैठा नहीं है, वो बस है। उसके पास क्या ज्ञान मिलेगा, क्या मुक्ति मिलेगा? मुक्ति ज्ञान ये सब उसके पैर चाटती है बैठे बैठे। ऐसे ही हर शास्त्र में गुरु को इतना महत्व नहीं दिया गया है। सब विवेक वैराग्य सब सोचता है कि कब गुरु मिले। तो उनको भी चाहिए ना जीवंत होने का कोई मौका, नहीं तो किताबी बातें हैं। उनको भी तो चाहिए कोई आधार, वो गुरु है। इसलिए कोई संत होता है ना, कोई बुद्ध होता है, सब देवताएं बैठे बैठे पुष्प वृष्टि करते हैं। कारण आनंद है, इंद्र चंद्र वरुण सबका, क्योंकि वो सब इंद्रिया है ना, देवता है, सब प्रफुल्लित हो जाती है। प्रकाश उपजायते, गुरु प्रकाश है, जहां से जैसे गुरु है जगना, और ये सब इंद्रियों का क्या है, जगने के बाद खिलना। आंख खुला, कान से सुनाई दे रहा है। जैसे आप जगने से सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, वैसे ही संत, कोई संतत्व में आ गया ना, तो सब देवताएं प्रफुल्लित हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब सब। इसलिए उसके सामने इतना प्रत्यक्ष और कुछ नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई साधन नहीं। इसके लिए गुरु करुणा ही प्रत्यक्ष जीवन है। बाकी सब बातें हैं, बाकी सब स्पर्श है। गुरु खुद आलिंगन है। ऐसे स्पर्श करते हो ना, तभी भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा। बुक पढ़ोगे, समझोगे, ध्यान करोगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। लेकिन एक चीज ही सिर्फ क्यों स्पर्श है, क्योंकि तुम बच जाते हो, तुम बच जाते हो भर, बाकी सब हो जाता है। गुरु के सामने तुम चले जाते हो, बाकी सब कब हुआ ना हुआ पता भी ना चले। ऐसे ही पैर चूमती है शिष्य के भी। इसीलिए बोला जाता है गुरु के आश्रित को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आश्रित माने आश्रित हूं तो हूं, मतलब ही नहीं। ऐसे हो तो तभी आना किसी संत के पास, किसी गुरु के पास। नहीं तो क्या होता है ना, गुरु चाह के भी वर्षा नहीं कर सकता, बादल बरसती नहीं, क्योंकि धरती अभी प्यासी नहीं बनी। क्या करे सब संत का। ऐसे तो वो अपने आप में पूरा पूर्ण है, उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा उतर के बोले तो वो बरसना चाहती है। और शिष्य वो तपती हुई धरती है, पूरा स्वीकार कर लेती है। धरती जैसे पानी को पानी पानी हो जाती है।
याद रखना, कहीं भी आत्मज्ञान होना, कहीं भी सहज कुछ होना, कहीं भी कोई अवधूत होना, वो बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसे ही होता है, सिर्फ ऐसे ही होता है।